बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब को हटाने के हवाले से लंदन प्लान बेनकाब हुआ है। आपको मैं मुसलसल अपने व्लॉग्स के ज़रिए ये बताता रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब को हटाने के लिए इस वक्त कोशिशें हो रही हैं और जो वफादारियां हैं उनको अपने हक में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये प्लान फेल हुआ है और इसके बाद एक और नया प्लान और लंदन प्लान बना है। ये प्लान क्या है और अब परवेज़ इलाही साहब को किस तरह से हटाया जाएगा, कुछ एक्सक्लूसिवली इस हवाले से तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज हुकूमत ने बिल आखिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। मरियम नवाज क्यों आपे से बाहर हो गई हैं, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाजरीन, इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त उनकी नींदें क्यों हराम हो चुकी हैं, इसकी तफसीलात भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, मामले का आगाज करता हूं जो परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट एक प्लान बनाया गया है। सबसे पहले तो नाजरीन, ये चीज़ बनाई गई थी कि जो वफादारियां हैं उनको अपने हक में किया जाए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो परवेज़ इलाही साहब की जमात काफ लीग के जो लोग हैं उनको तोड़ा जाए, जिस तरह से पहले भी किया गया और हमजा शहबाज की हुकूमत बनाई गई। भरपूर कोशिश की गई, आसिफ जरदारी भी बैकडोर के ऊपर इस हवाले से मुतहरिक थे, लेकिन अभी तक की जो मेरी इतलात हैं इसके मुताबिक PDM इत्तेहादी इंपोर्टेड हुकूमत को इसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है। ये इतलात गर्दिश ज़रूर की हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो टूट गए हैं, लेकिन नाज़रीन इसको जो मैंने देखा तो अभी तक की जो तफसीलात हैं ये मामला बिल्कुल गलत है और कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग का जो बंदा है वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं मिला। तो एक चीज़ तो ये है, इस वजह से अब एक जो दूसरा प्लान बनाया गया है कि किस तरह से परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत हटाई जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। तो इसमें नाजरीन अब ये चीज़ देखी जा रही है और इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे राय भी ली जा रही है कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं वो पार्टी को तहलील कर दें, क्योंकि वो इस वक्त पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के सदर हैं। तो अगर वो तहलील कर देते हैं पार्टी को तो फिर इससे क्या होगा कि परवेज़ इलाही साहब के जो वोट्स हैं वो भी गए और परवेज़ इलाही साहब खुद भी गए। लेकिन नाज़रीन इस पर उनको ये बताया गया कि अव्वल तो अगर परवेज़ इलाही साहब पार्टी को तहलील करते हैं तो उनका ये फैसला चैलेंज हो सकता है और उनका ये जो फैसला है वो कालादम भी करार दिया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर वो ये स्टेप उठाते भी हैं तो इस सूरत में होगा ये कि जो काफ लीग के MPAs हैं वो फारिग नहीं होंगे पार्लियामेंट से, बल्कि वो फिर उनकी जो पार्लियामेंट में हैसियत होगी वो एक आज़ाद रुकन की हैसियत होगी, यानी कि उस सूरत में भी वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है काफ लीग इस वक्त सारी की सारी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी हुई है, उनके जो वोट हैं, तो इसलिए ये जो इनके प्लान्स हैं, जो दूसरा प्लान बनाया गया है, इनको इस वक्त इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी ये जो मशवरा है वो दे दिया गया है कि अगर इस तरह से भी किया जाता है तो फिर भी उनको नाकामी होगी। और दूसरे नंबर पर जो बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी भी जो कोशिशें हैं वो भरपूर जारी हैं, लेकिन उसमें नाकामी उनको एक जगह पर आ रही है और वो ये है कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग का बंदा इस वजह से इधर उधर नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने लोटों का हाल देख लिया है। जो 25 MPAs मुनरिफ हुए थे और 20 हल्कों में उनमें फिर इलेक्शन हुए, चूंकि 5 जो थे वो मखसूस नशिस्तों वाले थे, तो उनमें क्या हुआ था, जिस बुरे तरीके से उनको शिकस्त हुई, बल्कि पूरे का पूरा जो सियासी उन लोगों का कैरियर था वो ख़त्म हो गया। तो इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग जो कि अगर जाने की उनके दिल में आती भी है ख्वाहिश तो वो भी नहीं जा पा रहे। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब के साथ जिस तरह से अवाम खड़ी हुई है तो वो लोग भी टूट नहीं रहे और ये चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी का बायस बनी हुई है।
ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और पाकिस्तान उसी सूरत में वापस आ सकते हैं, या जो उनकी प्लानिंग थी वो ये थी कि पंजाब में भी उनकी हुकूमत हो, ताकि जब वो यहाँ पर लैंड करें तो वफाक में लैंड करें या पंजाब में लैंड करें तो उनकी वो गिरफ्तारी से बच जाएं या जेल में ना जा सकें, क्योंकि अगर अभी वो लैंड करते हैं तो फिर उनका जो ठिकाना होगा वो जेल ही होगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज हुकूमत और मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और इसकी एक जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको देता हूं कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे 13 हलकों के अंदर, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। 9 हलकों में इंतखाबात तो 25 सितंबर को होने थे, लेकिन जो 4 हलके थे उनमें इंतखाबात पहले होने थे, कुछ में तो 11 सितंबर था और फिर इसी तरह से आगे 25 सितंबर। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी करते हुए ये कहा गया है कि जो सैलाब की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि जो स्टाफ है या जो इमारतें हैं या जो सरकारी अमला है या जो एफसी की नफरी वगैरह होती है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, वो सारे के सारे इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। तो इस वजह से इन इलेक्शंस को मुलतवी किया जाता है। तमाम तर जो नॉमिनेशन पेपर्स और वो सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर कायम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन डेट है उसको मुलतवी किया गया है, और एक नई इलेक्शन की डेट अनाउंस बाद में की जाएगी और उस डेट को सिर्फ इलेक्शन होगा। बाकी जो प्रोसेस है वो छेड़छाड़ नहीं की गई, वो ज़ाहिर सी बात है वो इस वक्त मुकम्मल भी हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन, इसमें एक हैरानकुन बात यह है जिस पर बहुत सारे लोगों ने इजहार भी किया इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर, कि जो सैलाब मुतासरीन हैं, ये जो 13 हलके हैं, इन 13 हलकों में से 10 या 11 हलके तो ऐसे हैं जहां पर सैलाब वाली सिचुएशन नहीं है। वहां पर अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो चूंकि वो उसी हलके में ही लोगों ने वोट देना और उसी हलके के लोगों ने देना है, ऐसा तो नहीं होना कि सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों ने आकर वोट देना है। तो फिर ये जो एक फैसला इस वजह से भी हैरानकुन है कि वो लोग तो सैलाब से अफेक्ट नहीं हुए जिन हलकों में इलेक्शंस करवाए जाने हैं। खाली 2 हलके आप कह सकते हैं जहां पर सैलाब का थोड़ा बहुत अफेक्ट आया है, लेकिन बाकी हलकों में अगर अफेक्टेड नहीं है तो फिर वो इलेक्शंस वहां पर क्यों नहीं करवा रहे। तो बहरहाल एक चीज तो है कि शहबाज हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागी है, वो इलेक्शंस चाहते ही नहीं थे। मरियम नवाज भी जो उन्होंने कल का जलसा भी किया, एक तो लोग वहां पर नहीं आए, उसके अलावा जो उनकी तकरीर थी उसको भी आप सुन ले, तो मरियम नवाज इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, वो भी आपे से बाहर हैं, क्योंकि किसी तरह से भी वो इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी उनके अगेंस्ट वो कर नहीं पाए, और इसी वजह से मौजूदा हुकूमत भी फ्रस्ट्रेटेड है। और ये जो इलेक्शंस थे, अगर ये होते तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये सारे के सारे हलके इमरान खान साहब ने अपने नाम करने थे। फिर इसके अलावा अब सोने पे सुहागा आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब तक एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि कराची के 2 हलकों में जो इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए रेडी थे। तो नाजरीन, ये लोग, मैं तो ये समझता हूं कि ये समझते हैं कि शायद अवाम जो है वो बेवकूफ़ है, या वो बार बार इनका जो कहा है वो मानकर मजीद बेवकूफ़ बनते रहेंगे। सबको मालूम है कि अगर अभी इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो इमरान खान साहब अगर पूरे पाकिस्तान में करवाए जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत कहीं पर भी नहीं गई, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इमरान खान साहब सीटें लेंगे। और अगर इन ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अपने नाम करेगी। लेकिन ये कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब इस तरह से तासुर दे रहे कि इमरान खान साहब इलेक्शन से भाग गए हैं। न क्या इमरान खान साहब ने कोई दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर इलेक्शंस मुलतवी होने चाहिए? वो तो बल्कि कहते हैं कि इलेक्शंस हों, वो तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने शायद अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है और उनको मजीद बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब ये जो मामला है वो नहीं चलेगा। आखिर में नाज़रीन, इत्तेहादी जो हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इत्तेहादी भी इस वक्त सख्त परेशान है। इस मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत का उन्होंने साथ तो ज़रूर दिया, लेकिन वो परेशान इस वजह से भी हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं या अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन अगले साल डिले के साथ भी होते हैं तो तब भी नाजरीन इमरान खान साहब हर गुजरते दिन के साथ उनकी ना सिर्फ मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है बल्कि अवाम और लोग उनके लिए बाहर भी निकल रहे हैं। उनके जो जलसे
जलसे हैं वो भी आप देख लें, और इत्तेहादियों के अंदर ये तशवीश भी मौजूद है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, अभी तो वो हुकूमत में बैठकर वजारतों के मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो आइंदा की सियासत है वो ख़त्म होकर आलमोस्ट रह गई है, और ये गिले शिकवे वो इत्तेहादी हुकूमत से भी कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तो शहबाज शरीफ को भी आप देख लें कि जब उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया तो उस वक्त भी बहुत सारी उनसे उम्मीदें लगाई गई कि शहबाज शरीफ ये कर देंगे, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो कर देंगे, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ की जानिब से भी कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाया गया, बल्कि उनकी तरफ से भी कुछ डिलीवर नहीं किया गया। फिर नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, और हुकूमत को ये भी बताया गया है या इम्पोर्टेड जो शहबाज शरीफ या जो इत्तेहादी हैं कि अगर इलेक्शंस अभी हो जाते हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब की जितनी इस वक्त मकबूलियत है, इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ही वापस आएंगे। और ख़ास तौर पर अगर इन ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करें, अगर यहाँ पर इलेक्शंस किए जाते हैं तो आपके जीतने के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।